चाइना ने अमेरिका को ओपन चैलेंज किया है और अमेरिका ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया है। और इसी के साथ साथ चाइना के रोड्स पर बहुत सारे टैंक्स भी दिखाई दे रहे हैं और चाइना जो है इसके एरोस्पेस में ताइवान पर अटैक करने के लिए फाइटर जेट को भी लॉन्च कर चुका है। और इसी के चलते अमेरिका के सीनियर लीडर ने ताइवान में विजिट भी किया था। आखिर चाइना और ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है और यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट को क्या फायदा होने वाला है, और इसी के साथ साथ चाइना जो है वो ताइवान पर कंट्रोल क्यों करना चाहता है, तो हर एक चीज के बारे में डिस्कशन होने वाला है आज की इस वीडियो में। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है। नैन्सी पेलोसी के दौरे से चीन पूरी तरह से बौखला चुका है। चीन ने ताइवान के पूर्वी इलाके में कई मिसाइलें लॉन्च की हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता दें, ताइवान के समुद्री इलाकों में मिसाइल का परीक्षण चीन की तरफ से किया गया। Military footage which is emerging from China. The Chinese have really stepped up their military activity. This is some of the पिछले काफी सारे टाइम से मार्केट में न्यूज आ रही है कि चाइना ने ताइवान पर अटैक करने के लिए अपनी आर्म फोर्स को डिप्लॉय कर दिया है और इसी के साथ साथ चाइना जो है वो ताइवान पर कब्जा करना चाहता है और यहाँ पर अटैक करने के लिए रेडी है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? इसके पीछे का रीजन ये है कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो दो चीजों पर चलती है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी चीज आती है एक्सपोर्ट्स। और जब कभी भी हम लोग चाइना की बात करते हैं तो हम लोगों को ये चाइना दिखाई देता है जहाँ पर इसके आगे ही ताइवान है जो कि एक टापू जैसा है। लेकिन अगर आप चाइना के साइड्स में देखेंगे तो यहाँ पर चाइना के साइड में बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं। तो मेजॉरिटी इन सारी कंट्रीज की वजह से ही चाइना को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। चाइना को रूट बदल कर जाना पड़ता है और इसी के साथ साथ ये सारी कंट्रीज जो है अपनी सी एरिया में से चाइना को जाने के लिए एंट्री नहीं देती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो इसे एक मेजर रीजन की वजह से चाइना ताइवान पर कब्जा करना चाहता है और यहाँ पर अपने पोर्ट्स और आर्मी के कैंप डिप्लॉय करना चाहता है, क्योंकि इसकी वजह से चाइना को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। चाइना अपने एक्सपोर्ट्स को इजिली कर पाएगा हर एक साइड में। लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो ताइवान को सपोर्ट कर रहा है कि आपके लिए हम खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, इस बात को भी समझ लेते हैं कि आखिर यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ताइवान को सपोर्ट क्यों करना चाहता है। और ताइवान को लेकर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ताइवान जो है वो दुनिया के सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करता है और सबसे ज्यादा ताइवान के मैन्युफैक्चर का एक्सपोर्ट किया जाता है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जितना भी आईटी सेक्टर का बिजनेस है वो सारा का सारा बिजनेस इन सेमीकंडक्टर पर ही डिपेंड है। अगर ताइवान को कुछ हो जाता है, ताइवान डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो यहाँ पर इस चीज का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा अमेरिका पर। अमेरिका का आईटी सेक्टर का जो बिजनेस है वो सारा का सारा ठप हो जाएगा और यहाँ पर बहुत मुश्किल से ग्रो करेगा। तो बेसिकली इस एक मेजर रीजन की वजह से अमेरिका ताइवान को सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका ने सपोर्ट करने के लिए ये भी कहा है कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा लगता है कि सिचुएशन जो है वो रशिया और यूक्रेन के वॉर के जैसे भी हो सकती है। अगर ये मामला जल्दी ही सॉल्व नहीं होता है तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो और भी क्रिटिकल हो सकती है और रशिया और यूक्रेन के वॉर से भी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा देश है और सबसे पावरफुल देश भी है जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। और अगर ताइवान और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर होता है, तो यहाँ पर इस चीज का सबसे ज्यादा इंपैक्ट दुनिया भर में पड़ेगा और इंडिया पर भी इस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत सारी कंट्रीज भी इनको सपोर्ट करने के लिए आएगी और यहाँ पर जो लड़ाई है ये और भी बढ़ती जाएगी। लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। आपका ओपिनियन क्या कहता है, क्या होने वाला है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ साथ आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।